खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुल्की दौरे के पहले मरहले में इंडोनेशिया वारिद। इंडोनेशियाई सदर से मुलाकात और भारतीय बिरादरी से खिताब का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन को मसावी हकूक़ फराहम करके इम्तियाजी सलूक का किया खात्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की आवाम को मेयारी, काबिल एतमाद और सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की पहली तरजीह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शदुमत से जारी। आज मजीद 27,000 से ज़ायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के किए दर्शन। आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुँच गए। रवाना होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनके इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे से हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन के बारे में मुल्क के नुक्ते नज़र को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म कल इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात करेंगे और शराकत दारी में अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। जकार्ता के प्रोग्राम की ख़ास बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 8 जुलाई को 3 रोज़ा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में नरेंद्र मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 2019 में आइन की दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजून खराज अकीदत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी को जुर्रत, हुब्बुल वतनी और बेलूस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लिए वक्फ कर दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब के दौरान कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के 32 बासलाहियत फेलोज़ के एजाज़ से नवाजा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ख़वातीन जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर खुद एतमादी, मसावी मौक़े और बावक़ार मुस्तक़बिल की अलामत हैं, जिन्होंने फ़रसुदा समाजी तस्वुरात को चैलेंज करते हुए नई नस्ल के लिए कामयाबी की नई राह हमवार की हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तालीम, सनत, कारोबार, समाजी तंजीमों, फ़न व अदब और हुक्मरानी में कायदाना किरदार अदा करना चाहिए ताकि तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर की ख़वातीन हमेशा नुमायाँ किरदार अदा करती रही हैं। उन्होंने ख़वातीन को मसावी हकूक़ फराहम करके इम्तियाजी सलूक का खात्मा करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मनोज सिन्हा ने ख़वातीन में बढ़ते हुए मनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए फेलोज़ को इस मसले की वजूहात पर जामिया तहकीक करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमा बिजली के एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मेयारी, काबिल एतमाद और सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की पहली तरजीह है।
इजलास में बताया गया कि मौसमी गर्मा के दौरान पानी की कमी के बायस पन बिजली की पैदावार में नुमाया कमी आई है, जिसके नतीजे में ज़्यादा तलब के अवकात में बिजली खरीदने पर इन्हिसार बढ़ गया है। ताहम बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने RDDS मनसूबे के तहत तमाम काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने, मनसूबों की सख्त निगरानी, रुकावटें दूर करने और जवाबी दी बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने AB केबल नेटवर्क की तोसी, ट्रांसमिशन निज़ाम को मजबूत बनाने, रूफ टॉप मनसूबों के अलावा 2026-27 के टैरिफ मामलात का भी जायज़ा लिया। उमर अब्दुल्ला ने सारिफिन को बेहतर खिदमात फराहम करने और बिजली नुकसानात में कमी लाने के अलावा जदीद बिजली शोबे की तामीर पर भी जोर दिया। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीनैतू ने आज अपने मातहत महकमों के मालियात, मनसूबाबंदी के डायरेक्टरों और दीगर सीनियर हुकाम के साथ एक मीटिंग में सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने मौसर बैन महकमा जाती तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि फलाही प्रोग्रामों की बरवक्त और मौसर अमल आवरी के लिए मुतल्लिका हुकाम को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फलाही स्कीमों के फ़वाइद मुस्तहकीन तक बिला ताख़ीर पहुँचे। इस दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। वफूद ने वज़ीर मौसूफ़ा को अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर मौसूफ़ा ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के रवायती रास्तों से खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा के चौथे रोज़ आज अलसुब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 5794 यात्री 267 छोटी बड़ी गाड़ियों में वादी की तरफ रवाना हुए, जिनमें से 2304 यात्री बालतल जबकि 3490 यात्री पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों काफिले ननवन और बालतल बेस कैंप में पहुंच गए। इस दौरान आज 27,569 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 83,569 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्री बाबा बर्फानी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट यात्रियों की खिदमत में पेश है। ट्रस्ट के रजाकार न सिर्फ बेस कैंप से गुफा तक दोनों रास्तों से यात्रियों की मदद कर रहे हैं, बल्कि हंगामी हालात की सूरत में भी यात्रियों की मदद में पेश रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में ट्रस्ट के रजाकारों ने ननवन बेस कैंप में बीमार हुए एक यात्री को न सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया, बल्कि अस्पताल से उसकी रुखसती तक उसके साथ मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने साइबर क्राइम की रोकथाम और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से निमटने के इकदाम का जायजा लेने के लिए आज अलल सती इजलास की सदारत की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि डिजिटल अरेस्ट रोकथाम के निज़ाम को जल्द फाल बनाया जाए और पेश रफ्त का माहाना जायजा लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने 20 जुलाई तक तमाम पेश रफ्त प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने, ज़ेर इल्तिवा तजावीज़ मुकम्मल करने और साइबर जराइम की तहकीकात से वाबस्ता अफसरान की तरबियत पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की वादाबंद है। हल्का इंतखाब खानियार के अहदेदारों के एक खसूसी इजलास से खिताब करते हुए अली मोहम्मद सागर ने कहा कि हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और राहत पहुँचाने के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेगी और अवाम की खिदमत हर हाल में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान तामीर और तरक्की का अमल जारी है। मेंबर असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पारा ने आज जिला अस्पताल पुलवामा में 50 बिस्तरों वाले नए कैजुअल्टी ब्लॉक की पेशरफ्त का जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया के हमरा दौरे के दौरान मेंबर असम्बली मौसूफ ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इस ब्लॉक का तामीरी काम सुरत के साथ जारी है और तकमील के नज़दीक है। उन्होंने कहा कि नए कैजुअल्टी ब्लॉक फ़ाल होने से ज़िले में तिबी निगहदाश्त को फ़रोग मिलेगा और अस्पताल के मौजूदा ढांचे को वुसअत मिलेगी। मेंबर असम्बली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने आज दर्जीपुरा में उस मकाम का दौरा किया जहां 4 करोड़ रुपए की लागत से पुल की तामीर शुरू होने वाली है। इस मौके पर मेंबर असम्बली ने कहा कि पुल की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पुल की तामीर से न सिर्फ लोगों का देरीना मुतालबा पूरा होगा बल्कि आवाजाही में भी आसानी होगी। मेंबर असम्बली ने कहा कि पुल की बरवक्त तकमील के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर निजी स्कूलों की एसोसिएशन और नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज कसीर फ़रीक़ी शराकत दारी के तहत तबादला ख्याल के एक प्रोग्राम का
اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں جموں کشمیر اسمبلی کی ماحولیاتی کمیٹی کے چیئرمین اور ممبر اسمبلی کلگام ایم وائی طارق حامی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے سابق گورنر کے سابق صلاح کار خورشید احمد گنائی، محکمہ سیاحت کشمیر کے جوائنٹ ڈائریکٹر وسیم راجہ، پدم شری اعزاز یافتہ ایس پی ورما کے علاوہ کئی دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ تقریب پر نیلکو کے چیئرمین منظور احمد وانگنو نے آرگنائزیشن کی طرف سے ماحول کو ہرا بھرا رکھنے اور ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے کے عزم کو دہرایا۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے کہا کہ خواتین کی بااختیاری میں نیشنل کانفرنس کا اہم کردار رہا ہے اور پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں موجودہ حکومت کی عوام دوست پالیسی نے عوام کا اعتماد مزید مضبوط کیا ہے اور لوگ نیشنل کانفرنس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر خواتین ونگ کی صوبائی صدر سبیہ قادری بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے آج ڈی ایچ پورہ سب ڈویژن کا تفصیلی دورہ کر کے پمبئی، ایڈیژن اور ڈی ایچ پورہ علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ پورہ میں اسپتال عمارت، ایس ڈی ایم ٹریجری اور بی ایم او دفاتر کے لیے بنائی جا رہی عمارات کا معائنہ کرتے ہوئے تعمیراتی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ ان سبھی کاموں کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پمبئی میں بی ڈی او دفتر کا بھی دورہ کیا اور وہاں عملے سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر کی کارگزاری کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے آج ایک میٹنگ میں 220 کلو واٹ واگورا بڈگام زینکوٹ ترسیلی لائن پروجیکٹ کے لیے زمین کی حصولی کے لیے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ زمین کی حصولی کے عمل میں تیزی لائیں اور مستحق زمین مالکان کو جائز معاوضہ ادا کرنے کے لیے تمام قوانین کی پاسداری یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے زمین کی حصولی کا عمل فوری طور مکمل کرنا لازمی ہے، جس کے لیے متعلقہ افسران کو دفتری طوالت سے بچنا چاہیے۔ ضلع پلوامہ میں زرعی منظر نامے میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لیونڈر فارمنگ کی بدولت ضلع کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ وحید الرحمن نے کہا کہ لیونڈر فارمنگ کے ذریعے نہ صرف مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو رہا ہے بلکہ وہ طبی فوائد کے پودوں کی کاشت کی خاطر بھی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیونڈر فارمنگ سے وابستہ لوگوں کے معیاری حیات میں نمایاں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب بانڈی پورہ کا رخ کرتے ہیں۔ ضلع بانڈی پورہ کے دور افتادہ جنگلاتی گاؤں بوٹھو نے جموں کشمیر میں پہلی بار بڑے پیمانے پر چھوٹے پیاز کی نامیاتی کاشت کر کے نئی مثال قائم کی ہے۔ کسانوں کے مطابق گاؤں کا تقریباً ہر خاندان اس فصل سے وابستہ ہے اور سالانہ 1500 کوئنٹل سے زائد پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ واضوان، شادی بیاہ اور ہوٹل صنعت میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ کسانوں نے حکومت سے برانڈنگ، کوالٹی سرٹیفکیشن، عالمی منڈیوں تک رسائی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا تاکہ اس معدوم ہوتی فصل کا آیا یقینی بنایا جا سکے۔ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کی وزارت کے تحت بیورو آف انڈین سٹینڈرڈز نے کیندری ودیالیہ آمنو کلگام کے اشتراک سے آج معیار کے ذریعے حفاظتی سائنس کے عنوان سے ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف 18 بٹالین کے ڈپٹی کمانڈنٹ نے اپنے صدارتی خطاب میں طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط اور حفظان صحت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ادھر ساہتیہ اکیڈمی نے آج کشمیر یونیورسٹی کے جنوبی کیمپس کے اشتراک سے معروف کشمیری شاعر اور ادیب غلام نبی آتش کی حیات اور خدمات پر ایک ادبی تقریب منعقد کی، جس میں غلام نبی آتش کی ادبی زندگی پر ایک دستاویزی فلم پیش کی گئی۔ پروگرام کے دوران مقررین نے کشمیری زبان و ادب کے تئیں غلام نبی آتش کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ موصوف نے اپنے بیش بہا ادبی سرمایہ کے ذریعے کشمیری ادب کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ ادھر کلچرل فورم کپواڑہ کی طرف سے آج ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ میں ایک حسینی مشاعرے کا اہتمام ہوا، جس میں کئی سرکردہ شعراء نے اپنا منظوم کلام پیش کر کے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اب سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔